अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है एंड ऑफ टर्म यानी तालीमी साल का इख्तिताम। ये लेसन डेविड डेशिस ने लिखा है और इस लेसन में राइटर स्कूल के बारे में ख़ुसूसी तौर पे स्कूल से रिलेटेड जो छुट्टियां हैं और वीकेंड का इंतज़ार है जिससे अक्सर स्टूडेंट सफ़र करते हैं उसके बारे में अपनी याददाश्त तहरीर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द लेसन। I believe a school teacher wrote a book some years ago with the title Friday Thank God. राइटर को याद आता है कि एक स्कूल टीचर ने एक बुक लिखी थी जिसका उन्वान था फ्राइडे थैंक गॉड, शुक्र है जुमा आ गया। That phrase expresses perfectly my attitude to the arrival of the weekend. That phrase, ये सेंटेंस perfectly express करता है राइटर का भी एटीट्यूड फ्राइडे को लेके या वीकेंड को लेके ड्यूरिंग टर्म टाइम, उसके स्टडी पीरियड के दौरान, व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय, जब मैं स्कूल का तालिब इल्म था। द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, जो स्कूल का रोज़ का काम है, स्कूल का जो प्रेशर है, विद इट्स अबेंडेंट होमवर्क, जब आपको होमवर्क बहुत ज़्यादा मिला है, अबेंडेंट सो मच होमवर्क, इट्स फियर्स कंपटीशन, और स्कूल का फोर्सफुल, उसका पेनफुल जो कंपटीशन है, द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, और उसके साथ ये ख्याल कि आप कभी फारिग नहीं होंगे, प्रेस्ड हैविली अपॉन मी, प्रेस्ड हैविली अपॉन मी मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल लगता था। विद द नॉलेज दैट वन सिंपली है टू गेट आउट ऑफ बेड, और ये ख्याल कि हमें बेड से निकलना है, दैट देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग ओवर फॉर एन एक्स्ट्रा डोज, और ना ही ये चांस है कि फॉर एन एक्स्ट्रा डोज कि आप थोड़ी सी ज़्यादा नींद लेने के लिए टर्निंग ओवर करवट ले सकें। एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड, और साथ ये सोचना कि स्कूल का जो घंटे हैं, स्कूल का वक्त स्ट्रेचिंग अहेड, वो कमिंग नियर, वो क्लोज आ रहा है, वॉज अ डिसमल एक्सपीरियंस, वो एक पेनफुल एक्सपीरियंस था, एक तकलीफ दे तजुर्बा था। स्पेशली ऑन अ मंडे, खसूसी तौर पे सोमवार के दिन। वी हैड अ मेड वंस हु वुड क्लाइम अप ईच मॉर्निंग, हमारे पास एक बार एक मेड थी, एक नौकरानी थी जो हर सुबह ऊपर आती, विद ग्रिम स्टेप्स, बड़े सीरियस और हॉरिबल स्टेप्स के साथ, कदमों के साथ, टू द एटिक फ्लोर, ऊपर वाले कमरे में, वे लाइनल एंड आई स्लेप्ट इन वन बेडरूम, जहाँ पे राइटर लाइनल के साथ, एंड माई सिस्टर सिल्विया इन अनदर, और सिल्विया दूसरे कमरे में सोया करती थी। एंड अनाउंस इन डीप फ्यूनरल टोन्स, और वो बड़ी गहरी फ्यूनरल टोन्स, मातमी जो लहजा होता है, जो मॉर्निंग वॉइस होती है, उसमें अनाउंस करती, उसमें ऐलान करती, लाइनल, डेविड, सिल्विया, टाइम का नाम लेके मुखातिब करती कि वक्त हो गया स्कूल का। आई यूज्ड टू लाई विद इन वेटिंग फॉर दैट ओमिनियस ट्रेड, मैं लेटा रहता था और इंतज़ार करता था, दैट ओमिनियस ट्रेड, ओमिनियस का मतलब होता है मनहूस, अनलकी, ट्रेड का मतलब है चाल, कदमों की आवाज़, मैं उस कदमों की आवाज़ का इंतज़ार करता रहता ऑन द अनकार्पेटेड एटिक स्टेयर्स, हमारे बालाई सीढ़ियों पे जो अनकार्पेटेड, जिन पे कालीन नहीं बिछा हुआ था। And the voice it heralded sounded in my ears like a summons to damnation. And the voice, और जो ये वाली आवाज़ थी, it heralded sounded in my ears, heralded का मतलब होता है जब आप अनाउंस करते हैं, ऐलान करते हैं, sounded in my ears, मेरे कानों में इस तरह मुझे सुनाई देती थी, like a summons to damnation, जैसे आपको समन, आपको बुलावा आ रहा है, when you are being called to damnation का मतलब होता है तबाही, ruin, जब आपको तबाही के लिए बुलाया जा रहा है, डिस्ट्रक्शन के लिए बुलाया जा रहा है। The anticipation was always worse than the reality, जो एंटिसिपेशन थी, जो उसका फोर नॉलेज था, जो पहले से आगे ही थी कि स्कूल में उसके साथ क्या होने वाला है, was always worse than reality, वो हकीकत से हमेशा बदतर होती है। I don't remember ever being especially unhappy in class, मुझे नहीं याद कि मैं क्लास में खसूसी तौर पे कभी अनहैप्पी, नाखुश रहा हूँ, बट द ओप्रेसिव वेट ऑफ द नॉलेज ऑफ अ फुल डे स्कूल अहेड, लेकिन ओप्रेसिव वेट, लेकिन जो एक पेनफुल वेट है, एक इंतज़ार है, एक तकलीफ़ दे इंतज़ार है, ऑफ अ फुल डे अहेड, कि एक पूरा दिन जो है आपको स्कूल में गुजारना है,
remained a characteristic sensation of my childhood. वो एक characteristic, एक बड़ी remarkable sensation, feeling रही और my childhood, मेरे बचपन की, and disappeared only after I had left school, और बस तभी ख़त्म हुई, disappear, vanish हो गई जब मैंने स्कूल छोड़ा and entered the university, और यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ. Were the smaller number of classes to be attended, जहाँ पे क्लासेस की तादाद भी थोड़ी थी, and the freedom of the student to come and go, और जहाँ पे स्टूडेंट्स को आज़ादी है आने और जाने की, meant a completely new kind of academic world. उसका मतलब था कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की एकेडमिक वर्ल्ड, तालीमी दुनिया है. टू वेक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग, इसी तरह जुमेरात की सुबह उठना, टू फील द एंड ऑफ द वीक ऑलरेडी लाइंग अहेड, इस ख्याल के साथ कि ये हफ्ता ख़त्म होने वाला है. फ्राइडे मॉर्निंग वाज पॉजिटिवली रोज़ कलर्ड, और जुमा की जो सुबह थी वो तो ख़ुसूसी तौर पे रोज़ कलर्ड, बड़ी हैप्पी मॉर्निंग थी. The last period at each of our lesson was called on a Friday. फ्राइडे में जो हमारा लास्ट पीरियड हुआ करता था, whatever the subject, मजमून जो भी हो, had a special happy flavor. वो खसूसी तौर पे बड़ा ही बेहतरीन पीरियड हुआ करता था of the end of the week, वीक का आखिरी. And one walked home from school on a Friday afternoon, और फ्राइडे आफ्टरनून को स्कूल अटेंड करने के बाद जब हम घर की तरफ जा रहे होते थे, however much homework had been assigned for the Monday, मंडे को चाहे हमें कितना भी ज़्यादा होमवर्क क्यों ना दिया गया होता, विद अ ट्रेड ऑफ एन escaped prisoner, तो हमारी जो ट्रेड थी, हमारी चाल थी, वो एक escaped prisoner, एक भागे हुए कैदी की जैसी होती थी. फ्राइडे नाइट, जुमा की रात, विद 2 solid days before school again, जहाँ जब स्कूल जाने से पहले हमें पूरी 2 छुट्टियाँ मौजूद होती थी, was the best night of the week, वो वीक की बेहतरीन रात थी. सैटरडे नाइट, विद स्टिल अ होल डे बिटवीन इट, लेकिन हफ्ते के रात ये तसल्ली कि अभी पूरा एक दिन मौजूद है छुट्टी का. एंड मंडे वॉज प्लेजेंट इन अ क्वाइट डिफरेंट वे, और लेकिन वो रात जो थी कि अभी मंडे के बीच में पूरा एक दिन पड़ा है, वो भी एक बड़े ख़ास अंदाज से प्लेजेंट थी, खुशगवार थी. संडे नाइट वॉज फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग, लेकिन इतवार की रात भरी होती थी सोमवार की सुबह के थ्रेट से, उसके खौफ से. समटाइम्स देर वर अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स, अक्सर औकात हमें अनएक्सपेक्टेड, गैर यूजुअल रिस्पाइट्स मिलते थे, ब्रेक्स मिलते थे, छुट्टी मिलती थी. टू लेट अस अटेंड अ फुटबॉल मैच, ताकि हम कोई फुटबॉल मैच देख सकें. विद सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस had caused to be recalled the preceding Saturday, जो कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, जो कुछ नागहानी हालात में had caused to be cancelled, मनसूख हो गया था अब the preceding Saturday, पिछले हफ्ते को, तो इसलिए छुट्टी मिला करती थी. और द सडन डिसमिसल ऑफ स्कूल एन आवर और टू, या फिर स्कूल में अचानक डिसमिसल, अचानक छुट्टी हो जाती थी, स्कूल बंद हो जाता था 1 या 2 घंटे पहले. बट दीज वर फ्यू एंड फार बिटवीन, लेकिन ऐसे केसेस फ्यू एंड फार बिटवीन बहुत कम होते थे. वंस अ टर्म वी हैड द एनुअल मिड टर्म हॉलीडे, एक दफ़ा एक तालीमी साल में हमें सालाना मिड टर्म हॉलीडे, तालीमी साल के दरमियान छुट्टी मिली, अ मंडे ऑफ, जिसमें मंडे ऑफ था, विच मेड अ लग्जरियसली लॉन्ग वीकेंड, जिससे हमारा जो वीकेंड था लग्जरियसली लॉन्ग, बड़ी हमें अयाशी मिली, दैट वाज एक्सट्रीमली लॉन्ग. सो बट इट सीम टू गो जस्ट एज फास्ट एज ऑर्डनरी वीकेंड, लेकिन ये भी ऐसे ही जल्दी से गुजरा जैसे कोई भी नॉर्मल वीकेंड गुजरता है. एंड ओकेजनली इन विंटर, और कभी कभार तो हमें सर्दियों में भी छुट्टियां मिल जाती थी. इफ़ देयर हैड बीन अ कॉन्टिन्यूस हार्ड फ्रोस्ट, अगर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रोस्ट, बर्फ़बारी होती है, और फ्रोस्ट बोलते हैं अ थिन फिल्म ऑफ आइस, आइस की पतली सी तह जो ग्राउंड पर बिछ जाती है जब काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है. वी वुड गेट अ होल डे स्केटिंग हॉलीडे, तो तब हमें एक पूरे दिन के लिए स्केटिंग हॉलीडे, जब जो बर्फ़ पे फिसलने वाले, ग्लाइड करने वाले शूज़ पहन के तमाम लोग इंजॉय करते हैं फ्रॉस्ट पे, वो छुट्टी मिला करती थी.
दीज वर ब्लेस्ड ब्रेक्स इन रूटीन, ये हमारी रूटीन की ब्लेस्ड ब्रेक्स, बड़ी हैप्पी, बड़ी ग्लीफुल छुट्टियाँ हुआ करती थी, बट नॉट ऑफ कोर्स कंपेरेबल टू द हॉलीडेज वी गॉट एट क्रिसमस। लेकिन यकीनी तौर पे इनका मुकाबला क्रिसमस की छुट्टियों से नहीं किया जा सकता, कंपेरेबल, नॉट बीइंग एबल टू कंपेयर। एंड एट ईस्टर, या जो ईस्टर पे उसे मिला करती थी, अब क्रिसमस और ईस्टर ये क्रिश्चियंस के फेस्टिवल्स हैं। 3 weeks वीच इन माई अर्लियर स्कूल डेज, जहाँ मेरे स्कूल के इब्तदाई दिनों में ये इन दोनों छुट्टियों में हमें 3 हफ्ते मिला करते थे। लेटर ट्रैजिकली रिड्यूस टू अ फोर्टनाइट, बाद में ट्रैजिकली, बड़े दुख की बात है, सैडली रिड्यूस्ड हो गई, कम हो गई टू अ फोर्टनाइट, सिर्फ 14 दिन के लिए। एंड देन, और फिर, इफ़ माई रिकलेक्शन ऑफ लॉस इज़ नॉट मिसलीडिंग मी, अगर मेरी रिकलेक्शन, अगर मेरी याददाश्त ऑफ लॉस, इस नुकसान की, नॉट मिसलीडिंग मी, मुझे मिसगाइड नहीं कर रही, यानी वो बताना चाह रहा है कि छुट्टियां और कम हो गई थी, लेकिन साथ ही वो ये कह रहा है कि सम टाइम जब आपको दुख ज़्यादा होता है तो आप बढ़ा के पेश करते हैं। उसकी बात कर रहे हैं कि अगर मैं मिसगाइड नहीं हो रहा तो टू अ मेयर 10 days, तो फिर ये छुट्टियां सिर्फ 10 दिन की रह गई थी। बट द हॉलीडेज वर द समर हॉलीडेज, लेकिन असली छुट्टियां तो गर्मियों की छुट्टियां थी। द 2 month वेकेशन वी गॉट इन द समर टाइम, 2 महीने की छुट्टियां जो हमें गर्मियों में मिलती थी, एंड इट वॉज दीज मंथ्स, और ये ही वो महीने थे, टूवर्ड्स विच द होल ईयर मूव्ड, या हमारा पूरा साल जिनके इर्द गिर्द घूमा करता था। चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेसन हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी कल स्टार्ट करेंगे। अब आपने देखा कि किस तरह से इस लेसन में राइटर ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की तरह अपने छुट्टियों के दिन को रिकॉल करता है, वीकेंड से स्टार्ट करके पूरे एकेडमिक टर्म में जितनी छुट्टियां होती हैं उनको मेंशन करता है। डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसमें मज़ीद कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ आप इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे लेसन की। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डेशिस एटीट्यूड टुवर्ड द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय। स्कूल बॉय के तौर पे डेविड डेशिस का वीकेंड के बारे में क्या एटीट्यूड था। व्हाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट, उसे वीकेंड की ख्वाहिश क्यों थी। इस क्वेश्चन में आप डिस्कस करेंगे कि वीकेंड को लेके ऑथर किस तरह से एक्साइटेड था और पूरा वीक उसका इंतज़ार किया जाता था, और ख़ुसूसी तौर पे जुमा की रात और जुमा का दिन राइटर के लिए बहुत प्लेजेंट होता था। सेकंड क्वेश्चन सेज, व्हाट वाज द जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ के बारे में एक जनरल व्यू, एक अमूमी तौर पे क्या तस्वुर किया जाता है। तो अमूमी तौर पे स्कूल लाइफ को बच्चे नापसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि स्कूल का दिन बहुत लंबा है, जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलेगा, और ये ना ख़त्म होने वाला दिन महसूस होता है। तो ये आपने एक जनरल कॉमेंट आपने लिखना है स्कूल लाइफ के बारे में। Third question says, he liked holidays for their freedom. Freedom from what? राइटर को हॉलीडेज पसंद थी आज़ादी की वजह से। किस चीज़ से आज़ादी? तो आप जानते हैं कि राइटर को छुट्टियां इसलिए पसंद थी क्योंकि उस वक्त उसको स्कूल का जो ग्राइंडिंग वर्क है और फियर्स कंपटीशन है और अनएंडिंग स्कूल आवर्स हैं, वहाँ से आज़ादी मिलेगी ताकि वो रिलैक्स हो सके और अपना वीकेंड एंजॉय कर सके, इसलिए उसको छुट्टियां पसंद थी। तो बेटे, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं। आपकी सुबह की असाइनमेंट है कि आप इस लेसन में जितने अनफेमिलियर वर्ड्स हैं आपके लिए, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आप उनकी लिखेंगे और उसके साथ ही ये 3 क्वेश्चंस को भी लिखेंगे और याद भी करेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू टुमारो।